आप सबने उत्प्लावक बल को पढ़ लिया है ना। हम लोगों को पता है कि भैया कोई सी भी चीज़ जो पानी के अंदर है, पानी उसके ऊपर की तरफ एक बल लगाता है और उसी बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भैया ये जो उत्प्लावक बल है ये कितनी मात्रा में लग रहा है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। मतलब ये 1 न्यूटन लग रहा है कि 2 न्यूटन लग रहा है कि 3 न्यूटन लग रहा है, आखिर ये कितनी मात्रा में लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दिया हमको एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने हमको इस उत्प्लावक बल की मात्रा के बारे में बताया कि भैया ये कितना लगता है ना। तो अब क्या हुआ भैया, इनके ज़माने में एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि इनके ज़माने में एक राजा था। कौन था? एक राजा था। उस राजा को जो है सोने का मुकुट बनवाना था, है ना। उसके खुद के लिए सोने का एक मुकुट बनवाना था। तो उसने बोला कि जाओ सैनिकों, किसी मुकुट बनाने वाले को लेके आओ मेरे पास में, है ना। तो सैनिक गए और एक मुकुट बनाने वाले को लेके आए। ठीक है, मुकुट बनाने वाला आया। राजा ने बोला इस मुकुट बनाने वाले को कि भाई देख, मैं तेरे को कुछ सोना देता हूँ, है ना, कुछ सोना देता हूँ, शुद्ध सोना। तो इस शुद्ध सोने से मेरे लिए एक बहुत शानदार सा, एक बहुत खूबसूरत सा मुकुट बना के लेके आ, है ना। तो इस आदमी ने कहा कि ठीक है मालिक, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा, और ये बोल के यहाँ से चले गया। ठीक है, अब कुछ दिनों तक इसने मुकुट बनाया, टाइम तो लगता ही है ना। कुछ दिन बाद जो है इसने एक अच्छा सा मुकुट बना के ये राजा के पास लेके आया, है ना। ये वापस आया और राजा को दिखाया इसने, है ना। और इसने जो है राजा को दे दिया, वो मुकुट दे दिया। अब क्या हुआ, राजा ने जब इस मुकुट को देखा तो राजा को जो है ये मुकुट जो है ना, इसकी चमक जो है वो थोड़ी फीकी नजर आई बात समझ में। मतलब कि राजा ने जब इस मुकुट को देखा ना, तो राजा को ये मुकुट जो है थोड़ा कम चमकीला दिखा। जबकि राजा को पता है कि सोना जो है वो तो ज़्यादा अच्छा चमकता है, फिर ये मुकुट जो है ये कम क्यों चमक रहा है। राजा के बात में मन में डाउट आ गया। राजा को लगा कि जरूर इस आदमी ने है कोई ना कोई बेईमानी करी है ना। तो राजा ने इसको बोला, भाई तो इसमें कुछ न कुछ मिलावट करके तो नहीं लाया है, कुछ बेईमानी तो नहीं करी है, तो इरे इस मुकुट के अंदर इसकी चमक इतनी कम क्यों दिख रही है। तो ये बोला, नहीं नहीं हुजूर, मैंने तो कोई बेईमानी नहीं करी है ना, मैंने कोई बेईमानी का काम नहीं करा है, आप देख लो, चेक करा लो किसी से भी। ये भी फुल कॉन्फिडेंस में, है ना, इसने ये भी फुल कॉन्फिडेंस में। तो और राजा बोल रहा है कि इसकी चमक कम है, तो उन्हें कुछ ना कुछ बेईमानी कर रही, पर ये मानने को तैयार नहीं, है ना। तो राजा ने कहा कि भैया इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, न्याय कैसे किया जाए कि भैया इसने बेईमानी करी कि नहीं करी। तो राजा ने कहा कि भैया हमारे यहाँ का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो उसको बुलाया जाए। तब जाके एंट्री हुई आर्किमिडीज की। तब आए आर्किमिडीज, है ना। आर्किमिडीज ने बोला भैया राजा से कि जहाँ अपना बताइए, राजा साहब बताइए क्या क्या दिक्कत हो गई आपको, क्या परेशानी हुई, है ना। तो राजा ने इसको बोला कि देख आर्किमिडीज, मैंने इसको मुकुट बनाने के लिए बोला था, उसके लिए मैंने इसको शुद्ध सोना दिया था, अच्छा चमकीला, और ये जो मुकुट बना के लाया है, ये जो सोना है ना, ये मुकुट जो दिख रहा है ये कम चमकीला है। तो पता लगा कि भाई इसके अंदर जो है कोई मिलावट तो नहीं कर दी इस आदमी ने। तो आर्किमिडीज ने कहा ठीक है मालिक, जैसा आपने कहा मैं वैसा करूंगा, और ये बोल के ये चले गए यहाँ से, है ना। कि मैं अब ये कुछ न कुछ सोच रहा है। अब भैया ये जो आर्किमिडीज है ये था बहुत बुद्धिमान, है ना, पर ये सोचे जा रहा है कि यार ऐसा क्या है, कैसे पता लगाऊं कि इसमें कुछ मिलावट है कि नहीं। इसका दिमाग खराब, ये तो भैया परेशान हो गया, परेशान हो रहे कि चक्कर काटे जा रहा है, पर इसको आइडिया नहीं सूझ रहा है अभी तक। ठीक है, कुछ दिन बीतते गए। एक दिन क्या हुआ कि आर्किमिडीज जो है नहाने के लिए गए, है ना। और जैसे ही वो नहाने के लिए बाथ टब में उतरे, उन्होंने देखा कि बाथ टब में जैसे ही वो उतरे ना, जैसे उन्होंने पाँव रखा, जैसे ही वो अंदर गए और पानी जो है बाथ टब का वो बाहर आ गया, है ना। जैसे ही वो बाथ टब में कूदे, बाथ टब का पानी बाहर निकल के आ गया, ऐसे बाहर आ गया, है ना।
तो भैया आर्किमिडीज के दिमाग की घंटी बजी, है ना, और उन्होंने फटाफट कपड़े पहने और भैया भागते भागते गए वापस से। वो चिल्ला रहे यूरेका 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 यूरेका। यूरेका मतलब मिल गया मिल गया, आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया। उनके अपन बोलते ना मिल गया आइडिया मिल गया, ऐसे ही उनकी भाषा में मिल गया को यूरेका बोलते हैं, है ना। तो जो आर्किमिडीज है वो चिल्लाते चिल्लाते भागते भागते यूरेका यूरेका बोलते बोलते पहुंच गए भैया राजा के महल के अंदर, है ना। राजा के पास पहुंच गए और इन्होंने राजा को बोला कि राजा साहब मेरे पास एक आइडिया है जिससे पता लग जाएगा कि आपके मुकुट में कोई मिलावट है या नहीं। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने बोला पता लगाओ भैया कैसे होगा। तो इसने बोला एक काम करो, पहले जिसने मुकुट को बनाया है ना उसको भी आप बुला लो, ठीक है, ताकि भैया जो भी होगा फेयर होगा, मतलब है ना, न्याय जो है वो सही साठ तरीके से होगा, उसके सामने से होगा, ऐसा ना लगे कि हमने कोई बेईमानी करी है ना। तो उन्होंने जो है उस मुकुट बनाने वाले को भी बुला लिया, ठीक है। अब भैया आर्किमिडीज ने सैनिकों को कहा कि सैनिकों 2 बर्तन लेके आओ और उसमें पानी भरा होना चाहिए। तो सैनिक जो है वो 2 पानी से भरे हुए बर्तन को वो लेके आए, ठीक है। और इस आर्किमिडीज ने कहा कि मेरे को एक तराजू भी चाहिए, है ना। तो तराजू भी लेके आ गए। अब आर्किमिडीज ने क्या किया कि भैया ये जो तराजू है ना, ये जो तराजू है, इस तराजू के एक पल्ले के ऊपर जो ये मुकुट दिख रहा है इसको रखा, है ना। और उतने ही वजन का, जितने मुकुट का ये वजन है, जितना इस मुकुट का द्रव्यमान है ना, उतना ही द्रव्यमान उतने ही वजन का शुद्ध सोना इसने इस वाले पल्ले पे रख दिया, ठीक है। पल्ले से इस तराजू से तोल लिया कि हाँ भैया दोनों का वजन बराबर है कि नहीं। तो बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल एक बराबर वजन का शुद्ध सोना, एक तरफ तो शुद्ध सोना रख लिया और एक तरफ जो है मुकुट रख लिया। दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल एक जैसा, दोनों का वजन बिल्कुल एक जैसा था, ठीक है। अब उसने क्या करा, इन दोनों को जो है ये जो बर्तन दिख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, इनके अंदर उसने गिरा दिया। जैसे इनने गिराया, देखो ये जो बर्तन में से पानी बाहर की तरफ छलक गया, बाहर की तरफ ढुल गया। यहाँ पे दिखा आपको, पानी बाहर की तरफ ढुल गया ना। अब आपने इस आर्किमिडीज ने देखा यहाँ पे कि यार एक बर्तन जो है उसके अंदर जो पानी का लेवल है वो नीचे है ना, और एक बर्तन जो है उसमें पानी का लेवल थोड़ा ऊपर है। तो दोनों में पानी का लेवल अलग अलग क्यों आया, जबकि पानी बिल्कुल सेम भर रखा था दोनों बर्तनों में, है ना, एक जैसा पानी भर रखा था। और जो दोनों चीजें थी, जो अपने पास सोना, शुद्ध सोना और जो मुकुट था, इन दोनों का द्रव्यमान, इनका वजन भी बिल्कुल एक जैसा था और पानी का लेवल भी एक जैसा ही लिया था, शुरू में लिया था ना। वापस से देख लो, आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो फिर से देखो आप, पानी का लेवल दोनों में एक जैसा है, देख लो आप, आराम से देख लो, है ना। तो उनने क्या करा, इधर शुद्ध सोना और इधर मुकुट, इन दोनों को इसने, आर्किमिडीज ने कहा कि भैया इन दोनों को इस पानी के अंदर गिरा दो। तो जैसे उनने पानी के अंदर गिराया, भैया पानी यहाँ से, ये जो बर्तन दिख रहा है इसमें से पानी बाहर आ गया, ठीक है। कहाँ से बाहर आया, ये बर्तन में यूँ समझ लो कि एक फूटा हुआ है, ऐसे समझ लो, है ना। इस जगह से बर्तन जो में से पानी बाहर आ गया बच्चों, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने देखा कि यार इस वाले बर्तन में तो पानी का लेवल यहाँ पर है और ये वाले बर्तन में पानी का लेवल अब कम हो गया है। तो यार ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है कि इसमें से पानी का लेवल ज़्यादा गया, इसमें से पानी जो है ज़्यादा गया। तो आर्किमिडीज को पता था कि इसका मतलब तो तभी हो सकता है ऐसा, जब ये जो दोनों चीज़ें अपन ने ली, ये जो शुद्ध सोना और ये जो मुकुट लिया, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनके घनत्वों में अंतर है। क्या है, इनके घनत्वों में अंतर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। आर्किमिडीज जानते थे घनत्व को, आप भी जानते हो घनत्व को, मैंने आपको घनत्व को बहुत अच्छे से समझा रखा है ना। तो भैया आर्किमिडीज समझ गए कि जरूर इन दोनों चीजों के घनत्व में अंतर है, शुद्ध सोने का घनत्व अलग है और जो मुकुट है उसका घनत्व अलग है। तो आर्किमिडीज समझ गए घनत्व तो तभी अलग हो सकता है जब आपने उस चीज के अंदर मिलावट करी हो, है ना, कुछ और मिलाया हो, तभी जाके घनत्व अलग होगा, वरना तो घनत्व अलग हो ही नहीं सकता। तो भैया फिर जो है इस आदमी की चोरी
पकड़ी गई। आई बात समझ में? इस आदमी की जो चोरी पकड़ी गई, इस आदमी को जो है राजा ने डाल दिया जेल में, है ना, और आर्किमिडीज को जो है इनाम दिया उसकी बुद्धिमानी की वजह से। ठीक है, तो भैया इनाम विनाम मिल गया। उसके बाद आर्किमिडीज ने एक बात और बताई। क्या? फिर आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया। सुनना मेरी बात, क्या प्रिंसिपल है उनका, है ना। आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? ध्यान से सुनो। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, पूरा डुबा दो या थोड़ा सा डुबो दो, है ना, तो पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जो वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आप समझना इसको, जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ। देखो, मेरे पास में जो है एक 7 किलोग्राम का बाट है ना, जिसको मैंने भैया स्प्रिंग पे, जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग तुला, कमानीदार तुला, ठीक है, उस पे अपन ने लटका रखा है। तो देखो इसके अंदर वजन बता भी रहा है 7 किलोग्राम का। कितना बता रहा है अभी? कांटा किस पे? 7 पे, 7 किलोग्राम का है ना। अब मैंने क्या करा कि भैया इसको यहाँ से पकड़ के इस पानी में लेके गया। मैं इस पानी में मैं इसको डाल रहा हूँ। देखना आप, जैसे ही मैंने इसमें पानी में डाला तो भैया मेरे को यहाँ पर जो वजन है वो कम बता रहा है, अब 5 किलोग्राम ही बता रहा है। देखो हवा में वजन कितना था इसका, फिर से देख लो आप आराम से। ठीक है, हवा में कितना वजन है? 7 किलोग्राम। मैं लिख देता हूं आपके लिए। हवा में, इसको बोल देते बाट। ठीक है, हवा में बाट, है ना, का वजन कितना है? कितना दिख रहा है बोलो? 7 केजी, 7 केजी, 7 किलोग्राम। ठीक है, और जब इसको पानी में डुबाया जाता है तो आप देखो इसका वजन अब 5 किलोग्राम ही दिख रहा है, कम हो गया है ना। तो पानी में बाट का वजन वो कितना दिख रहा है? 5 केजी दिख रहा है। कितना केजी दिख रहा है? 5 केजी। अच्छा बताओ, एक्चुअल जो इस बाट का वजन है वो कितना है? बताओ, असलियत में तो कितना है? 7 किलोग्राम ही है ना। वो तो आप पानी में डुबो रहे हो तो इसका वजन 5 किलोग्राम दिखता है अपने को, लेकिन है थोड़ी ना, असलियत में तो 7 किलोग्राम ही है। वास्तविक जो वजन है वो तो 7 किलोग्राम ही है। ठीक है, ये वास्तविक वजन है। कौन सा? ये वास्तविक, ओरिजिनल, है ना। और ये आभासी है, नकली, एपेरेंट है, असली में नहीं है ये आभासी है। ठीक है, तो भैया ओरिजिनल में तो 7 किलोग्राम वजन है, लेकिन जब हम पानी के अंदर इसको डालते हैं तो पानी में इसका वजन जो है वो हमको 5 किलोग्राम ही मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो पानी है, ये पानी क्या करता है, ये जो बाट है ना, इसके ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, और उस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम लोग उत्प्लावक बल। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब बल लगा ना, ऊपर की तरफ बल लगा, इसलिए इसका वजन जो है पानी में कम महसूस होता है। कम महसूस होता है मतलब आभासी है ना, कम महसूस होता है, इसलिए 5 किलोग्राम ही हो गया। तो आधी बात तो समझ में ही आपको। ठीक है, अब आधी बात तो सुनो आप। भैया ये कम कितना हुआ ये पता लगाना है अगर मेरे को, है ना, कि कितना कम हुआ, तो मैंने क्या कर रखा था भैया, यहाँ पर मैंने एक तराजू रख रखा है ना। वेइंग मशीन देखी है आपने, सबने देख रखी, अपने किराने की दुकान पे रहती है, वो मैंने यहाँ पे एक रख रखी थी, और इसमें भी मैंने एक बर्तन रख रखा था, है ना। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, जब मैंने इसको, जैसे ही इसको मैंने पानी में डाला, जैसे ही मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ, यहाँ से पानी बाहर निकला और कुछ पानी बाहर निकल के यहाँ इकट्ठा हो गया, और जो पानी बाहर निकला मैंने उसका वजन तोल लिया। उसका वजन मेरे को कितना दिख रहा है? 2 किलोग्राम है। कितना दिख रहा है बच्चों? 2 किलोग्राम। फिर से देख लो आप, देखो जब ये
ऊपर हवा में था, यहाँ कोई पानी नहीं था और वजन 0 बता रहा है। जैसे ही आप इसको डालोगे इसके अंदर, है ना, देखो आप जैसे इसमें डाला तो ये इसमें से भैया पानी ऊपर चढ़ेगा तो पानी यहाँ से बह के इसके अंदर इकट्ठा हो गया है, सब इसके अंदर इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर पानी का वजन कितना है, 2 किलोग्राम है। तो हुआ क्या बताओ, हुआ यही कि ये जो वजन है ना, ये जो उत्प्लावक बल है, ये बल जितना इसने पानी को विस्थापित करा है, जितना यहाँ से पानी को इसने बाहर निकाल दिया है ना, जितना पानी बाहर निकाला है उस पानी के वजन के बराबर होता है। आई बात समझ में? ये उत्प्लावक बल जो है, जितना पानी यहाँ से बाहर निकला है, जितना पानी इस टैंकर, ये जो अपने पास बीकर दिख रहा है, इस बीकर में से विस्थापित हुआ है, जितना पानी बाहर निकला है उतने पानी के भार मतलब ये भार, मैं इस वाले भार की बात कर रहा हूँ। कौन से भार की? ये वाला भार, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उस पानी के भार के बराबर होता है बच्चों। देख लो आप, तो उत्प्लावक बल कितना है आपके पास में? उत्प्लावक बल जो है, आप बोलोगे कि हाँ भैया उत्प्लावक बल हमारे पास आया 2 kg। कितना आया? 2 kg आया, है ना। वैसे कहने को तो ये सिर्फ केजी नहीं लिखना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से बोलने में आता है KgF, है ना। इतना ग्राफ मतलब इतना किलोग्राम और न्यूटन, पूरा करके ऐसा बोलना चाहिए, इतना किलोग्राम न्यूटन। पर ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला, पढ़ो आप, वापस से पढ़ लो। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, किसी वस्तु को जब हमने डुबाया तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है, उस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावक बल। कौन सा बल बोलते हैं हम लोग? उसको उत्प्लावक बल बोलते हैं, ठीक है। और वो जो बल है वो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल मतलब पानी, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है, बच्चों। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है? तो ये होता है भैया आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। और आर्किमिडीज ने जो ये सिद्धांत है ना, इसके एप्लीकेशन कहाँ पर है, इसके अनुप्रयोग जो है कहाँ पर है? देखो, आप सबने समुद्र के अंदर जहाज भी देखे होंगे और पनडुब्बियां भी देखी होगी ना, जहाज और पनडुब्बी दोनों। पनडुब्बी जो है नीचे की तरफ भी चलती है और ऊपर भी चलती है ना, और जहाज ऊपर चलता है, ठीक है, सबने देखा है। तो इनके डिजाइन बनाने में भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत हो बोलो किसी को, है ना। और आप सबने जो है दूध जो है ना, अपन दूध पीते हैं, उस दूध का घनत्व मापने वाले यंत्र, ठीक है, उस दूध का घनत्व मापने वाले यंत्र को बोलते हैं लैक्टोमीटर्स। तो इसके अंदर भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ही काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है हाइड्रोमीटर क्या चीज है? इसी के जैसा दिखता है, कुछ न कुछ लगभग इसी के जैसा दिखता है ना। तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हो आप? हाइड्रोमीटर से जो है आप और दूसरे सारे जो द्रव है ना, उन सबके आप घनत्व निकाल सकते हो, उन सबके घनत्व का मान निकाल सकते हो आप। जैसे जो लैक्टोमीटर दिख रहा है, इससे तो आप सिर्फ दूध का घनत्व निकाल सकते हो, है ना। लेकिन जो हाइड्रोमीटर होता है, इसके जैसा दिखता है वो, उससे जो है आप और दूसरे जो द्रव है और जो दूसरे तरल पदार्थ है उसका घनत्व आप निकाल सकते हो बच्चों। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं? ठीक है।